तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को देख रहे हैं। आज नहीं देख पाएंगे पूरा, बहुत लंबा तात्पर्य है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो हम लोग सुन रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जिस मनस्थिति में होते हुए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से आगे पुनः प्रश्न किए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। अब फिर से वो अपना कुछ प्रश्न करेंगे, तो उनकी मनस्थिति का वर्णन हम 4 श्लोकों में सुन रहे हैं। पहले 2 श्लोक आपने सुन लिए। कल क्या सुना था कि आत्मजाया दरा, श्लोक दिखाइए। देखिए, पहले श्लोक में बताया गया था कि भगवान व्यासकी यानी व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की वाणी को सुन करके उनकी मति कृष्ण में लग गई। सती मति, अव्यभिचारिणी मति, किसकी मति? परीक्षित महाराज की। उसके प्रभाव से क्या हुआ? आत्म यानी कि देह, जाया मतलब पत्नी, सुत मतलब बेटा, आगार मतलब महल, पशु मतलब हाथी घोड़े, द्रविण मतलब धन और बंधु मतलब मित्र बांधव इत्यादि, और अविकल राज्य, निष्कंटक राज्य में जो नित्य और विरूढ़ बड़ी दृढ़ ममता होती उसको उन्होंने त्याग दिया। ठीक। उसके बाद इस श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ पे शौनक ऋषियों को ये बात बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग आग्रही हैं सुनने के लिए कथा, ऐसा पूछ रहे हैं ना, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी पूछे। ये तीसरे का आशय है। और चौथे में बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम आदि को त्याग करके केवल उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। ये 2 3 तीसरे चौथे का विषय वस्तु है। तीसरे में बता रहे हैं कि देखिए, मान लो ना समझ पा रहे हो कि मनस्थिति क्या है परीक्षित महाराज की, तो कहते हैं जैसे आप लोग अत्यंत आग्रह से कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, उस प्रकार से आग्रह से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। आप कैसे जानते हो? भाई बगल में तो बैठा था। सूत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हैं, और 12वें स्कंद में आप देखेंगे सूत गोस्वामी जी बिल्कुल साइड में बैठे हैं। अगर यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं जो मेरे सामने बैठे हैं और मेरे साइड में बैठे हैं, तो बस थोड़ी व्यू का अंतर होगा, सुनाई तो बराबर पड़ रहा है ना। आप नहीं बोल सकते कि अरे इन्होंने उनको सामने जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनको बात बोली, मैं तो वहीं बैठा हुआ था। बिल्कुल वैसे ही। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? सूत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के सामने मतलब वहीं बैठ कर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल नजदीक में उनको सुनाया जा रहा है। और सुखदेव गोस्वामी जी इंगित भी करेंगे, 12वें स्कंद में देखिएगा कि यही सूत गोस्वामी जी आगे जाकर के नैमिषारण्य के ऋषियों को कथा सुनाएंगे। तो सूत गोस्वामी जी का कहने का ये कह सकते हैं इस बात को कि जिस प्रकार से आप लोगों का अत्यंत आग्रह है कृष्ण कथा श्रवण करने का, उसी प्रकार से मुझे स्मरण है, मैं तो मेरे लिए दृष्ट विषय है, मैंने देखा है। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने पुनः दोबारा सुखदेव गोस्वामी से पूछा। ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तीसरा श्लोक समझ में आ रहा है। और चौथा क्या था? पूछा तो क्या धर्म अर्थ काम के बारे में पूछा, जिसके बारे में जनता को सामान्यतः जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं नहीं, ये इसको त्रैवर्गिक कहा जाता है। कहते हैं इन सबको त्याग करके भगवान का प्रेम कैसे बढ़े, भगवान के लीला के संबंध में ही प्रश्न किए। सृष्टि आदि भी भगवान की लीला है, भगवान के यश के बारे में ही प्रश्न किए। जैसे आप लोग सुनना चाहते हैं कृष्ण कथा, ऐसे ही परीक्षित महाराज भी जिज्ञासा किए थे। अब इसका भी रहस्य है, क्योंकि कृष्ण कथा सुनना चाहते थे और पहले ही बोल चुके हैं पिछले अध्याय में कि भक्तों की सभा में तो यह निश्चित बात है कि कृष्ण कथा का ही चर्चा होती है। शौनक ऋषि ने बोला ना, तो यहाँ उसी भाव को और पुष्ट कर रहे हैं कि हाँ, उनके बीच में भी यही कृष्ण कथा ही हुई। जैसे आप लोग कृष्ण कथा के बारे में पूछते हो, ऐसे ही परीक्षित महाराज भी कृष्ण के बारे में ही पूछे। तो शौनक ऋषि कुछ इंटरेस्टेड और अधिक हो जाएंगे ना। देख रहे हैं कि श्रोता और वक्ता सूत गोस्वामी जी और शौनक ऋषि एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यहाँ भी सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो आप सुनना चाहते हो, जैसा आप लोग कृष्ण कथा के आग्रही हो, वैसे ही प्रश्न इन्होंने किए हैं। ये धर्म अर्थ काम के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया है, उसको मैं बताऊंगा। ओके, अरे पीछे बोलिए। पप्रच्छ चेममेवार्थम, प्रपक्ष चेममेवार्थम, पप्रच्छ चेमम
पप्रच्छ चेममेवार्थम् पप्रच्छ चेममेवार्थम् यन्मां पृच्छत सत्तमाः यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः श्रद्धधानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः आत्मभावं दृढं गतः पप्रच्छ च ममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः पप्रच्छ च ममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमा पप्रच्छ च ममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः संस्थायां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। मुझे इतनी हंसी आ रही है, जूम पे एक डिवोटी ऐसे कर रहे हैं, पप्रच्छ च ममेवार्थ। वाओ, दिस इज सो नाइस, दैट्स हाउ वी शुड चैंट लाइक अ किड। उसको ऑफ कर देना, कैसे बार बार चैंट पप्रच्छ like a small baby steps. Yes, we learned the shlokas nicely. Please chant. पप्रच्छ चेममेवार्थं हाई टोन नहीं आ रहा, बोलिए। पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। इस श्लोक सुनने में ही कितना मधुर लग रहा है, अर्थ देखिएगा इसका। पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः पप्रच्छ च ममेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। करेंगे, कल भी इसका पारायण करेंगे। हे महर्षियों अर्थात शौनकादि ऋषि, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को इसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। तो देखिए, एक बात आपने क्या नोट करी अनुवाद में, कि कृष्ण प्रेम में स्थित थे।
तो प्रश्न किसके बारे में करेंगे? समझ में आ गया? धर्म अर्थ और काम को त्याग दिए और कृष्ण प्रेम में स्थित थे, तो प्रश्न किसके लिए किए जाएंगे? कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो कई बार हम सोचेंगे भाई सृष्टि की लीला को सुनने से कृष्ण प्रेम कैसे बढ़ेगा? भगवान महान है ये समझ में आएगा कि नहीं? महान व्यक्ति की सेवा करने के लिए व्यक्ति आसक्त होता है कि नहीं? महान व्यक्तियों से आसक्त होते हैं कि नहीं? बताइए, सीधी सीधी बात। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि कृष्ण सामान्य इंसान की तरह है। तो ये एक बहुत सुंदर बात हमारे समझ में आ रही है यहाँ पे कि जो भी प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए हैं, जो अभी हम सुनने वाले हैं आगे क्लासेस में, उसका प्रयोजन है भगवत प्रेम की प्राप्ति। क्यों? क्या प्रमाण है? आत्म भावम दृढ़म गतः, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवत प्रेम में स्थित कर रखा था और कोई उनके प्रयोजन नहीं था श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने। इज दैट ओके? तो यानी कि बड़ा स्पष्ट है कि ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषि, उनके प्रश्नों में धर्म अर्थ और काम का कोई अवकाश नहीं था। अवकाश मतलब गैप, कोई गैप हो जिसमें वह धर्म अर्थ काम की जिज्ञासा कर रहे हो, ऐसा था ही नहीं। यानी ये अत्यंत उत्कृष्ट मन स्थिति को द्योतित करता है। द्योतित का अर्थ होता है सूचित करता है। आप देखिए सामान्यतः इस जगत में हम अपनी ही चेतना को देखेंगे कि हर क्षण कोई ना कोई प्रश्न आ रहा होता है। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? हर क्षण कोई ना कोई प्रश्न हम कर रहे होते हैं। मोबाइल फोन कहाँ है? खाना कहाँ है? सामान्यतः हम देखेंगे तो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए होता है। एक प्रोग्रामिंग सी कह दी, ये कंडीशन सोल मतलब इसी के लिए प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम समझते हैं आप लोग, यही वही विचार करेगा। तो जो सिद्ध लोग हैं वो पूरा प्रश्न करते हैं कि हम इससे बाहर कुछ है क्या? मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, भगवान का सेवक हूँ, या जो कुछ भी है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति में कैसे प्रगति करूँ, ये बहुत उच्च कोटि की मनस्थिति को सूचित करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या चीज़? वह भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए में दृढ़ थे, भगवान के प्रेम में दृढ़ थे, तो अब उसी के बारे में ही प्रश्न करेंगे, उसी प्रेम को बढ़ाने के लिए ही प्रश्न करेंगे। तो जब उनके प्रश्न प्रेम के संबंध में हैं, तो उन प्रश्नों को सुनकर के हमारे संग क्या होगा? हमारे संग हमारा भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। यही शौनक ऋषि की भी इच्छा थी। शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि और अन्य ऋषि भी, उनकी भी यही इच्छा थी। तो कुछ शौनक ऋषि को प्रोत्साहन मिलेगा या नहीं मिलेगा कि भाई ये सारे प्रश्न तो सुने जाने चाहिए, क्योंकि इससे तो भगवान का प्रेम बढ़ने वाला है। अन्वय देखिए, हे सत्तमः। सत्तमः शब्द संस्कृत में कहाँ है? यहाँ दूसरी लाइन में दिख रहा है सत्तमाह, अर्थात हे श्रेष्ठ महर्षियों, कृष्णानुभाव श्रवणे, भगवान श्री कृष्ण के विक्रम का श्रवण। ये कैसे अर्थ हुआ? कृष्ण प्लस अनुभाव प्लस श्रवण, श्रवण में, सप्तमी विभक्ति, श्रवण में। अनुभाव का मतलब होता है प्रभाव, उनका वीर्य, उनका मतलब शक्ति, पराक्रम। तो कृष्णानुभाव श्रवणे मतलब कृष्ण के जो विक्रम हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण का प्रभाव है, उसके सुनने में। भगवान श्री कृष्ण के विक्रम का श्रवण, विक्रम मतलब महान कार्य, शौर्य का श्रवण। श्रद्धानः, श्रद्धा से पूर्ण होकर करने वाले महामना, महामनस्वी महाराज परीक्षित ने। इसी को प्रभुपाद ने कहा महात्मा परीक्षित, अभी अनुवाद में कहा महाआत्मा, जिसका आत्मा, जिसकी आत्मा अर्थात जिसका मन बहुत महान है, बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है कि कृष्ण की महिमा उसमें अट गई है, अर्थात उसका मन पवित्र है, इसलिए कृष्ण की महिमा को समझ रहा है। मैं कई बार इस बात को कहा हूँ कि जो व्यक्ति नाम जाप कर रहा है गंभीरता से, वह क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नाम की महिमा समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि उसका हृदय पवित्र हुआ है भक्तों की संगति से, भागवत सुन करके, नाम जप करके। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? आप लोग बड़े समय निकाल करके श्रीमद् भागवतम सुनने आ रहे हैं, तो ये श्रद्धा का सूचक है कि नहीं? और श्रद्धा मतलब पुण्य फलीभूत हो रहा है। तो महामना आप समझ रहे हैं, महामना क्यों? पिछले श्लोक से कैच कीजिए, ना देह में आ सकती, ना पत्नी में आ सकती, और बच्चों में नहीं, महल में नहीं, धन में नहीं, बंधुओं में नहीं, और निष्कंटक राज्य में भी नहीं। तो ये महामति हुआ कि नहीं?
कहाँ मति है? मतिम सतिम कृष्णे, कृष्ण में ही मति लगी हुई, अव्यभिचारिणी भक्ति। इसीलिए कह रहे उन महामना महाराज परीक्षित ने इमम, श्री हरि की लीला के विषय में, इमम इमम मतलब ये सब, इस तरह से। इमम शब्द का अर्थ श्री हरि की लीला नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में ग्रहण करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इमम का मतलब ये, तो कह रहे हैं श्री हरि की लीला के विषय में, एवा मतलब इसी प्रकार से, इमम एवा अर्थम पप्रच्छ, श्री हरि की लीला के विषय में इसी प्रकार के प्रयोजन से पूछा था। इसी प्रकार से प्रयोजन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप लोग पूछ रहे हो भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में, इसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने पूछा था, ये कहना चाहते हैं। ठीक है। यत च माम पृच्छत, जो आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं कृष्ण के विषय में, ऐसे ही परीक्षित महाराज ने पूछा था। ये तो तीसरे का अन्वय हुआ। चौथे का देखिए, क्यों पूछा था? राजा ने, जोड़ लीजिएगा इसमें, संस्थाम विज्ञाया, संस्थाम पांडुपुत्राणाम, प्रथम स्कंद में हम सुन चुके, संस्था का मतलब होता है मृत्यु, देह का त्याग। तो कह रहे हैं संस्थाम विज्ञाया, विज्ञ मतलब जानना, तो कह रहे हैं मृत्यु के विषय में निर्धारित रूप से जानकर कि अब तो मृत्यु आसन्न है। त्रैवर्गिकम यत कर्म च संन्यस्य, जो त्रिवर्ग के संबंध में कर्म होते हैं, यत कर्म मतलब जो कर्म होते हैं उनको त्यागते हुए। तो 2 पॉइंट, एक कि मेरी मृत्यु आसन्न है, एकदम आने वाली है, और तीनों वर्गों को यानी कि धर्म, अर्थ तथा काम नामक 3 सिद्धांत के संबंध में। समझ में आया? धर्म के संबंध में, धर्म करता है व्यक्ति तो उससे उसको धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, और अर्थ की प्राप्ति होने से काम की प्राप्ति होती है, अर्थात इंद्रियों की संतुष्टि। तो इसे कहते हैं त्रिवर्ग। एक अपवर्ग होता है, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष का मार्ग, और त्रिवर्ग मतलब इसी जगत में व्यक्ति बंधा रहता है। धर्म करता है, अर्थ प्राप्ति होती है, अर्थ मतलब धन, उसके बाद काम से इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है, उसके बाद फिर क्या करता है, फिर धर्म करता है, फिर अर्थ, फिर काम, और इस प्रकार से जगत में वह फंसा रहता है। तो इसे त्रिवर्ग कहते हैं। तो कह रहे हैं त्रैवर्गिकम यत कर्म च संन्यस्य, और जो कोई भी कर्म है जो इस धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराने वाले, उनके बारे में उनको भी त्यागते हुए, उनके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करेंगे परीक्षित महाराज। भगवती वासुदेवे आत्मभावम दृढ़म गतः, भगवती वासुदेव बड़ा स्पष्ट है, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण में आत्मभावम, आत्मभाव कृष्ण मेरे हैं, बहुत सिंपल। आत्मभाव का अर्थ प्रेम पूर्वक आत्मभाव को दृढ़म गतः, दृढ़ता से स्थिर कर लिया। क्या मतलब है? मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, इसको आत्मभाव कहा जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को कि आत्मभाव को प्रेम का संबंध, क्यों प्रेम का संबंध दृढ़ कर लिया, ये आत्मभाव से कैसे सूचित हो रहा है? आत्मभाव, अच्छा चलिए ऐसे समझिए, देह प्लस आत्म प्लस बुद्धि, देह आत्म बुद्धि, ये देह मैं हूं या ये देह मेरा है। ठीक, तो यहां पे देह आत्म भाव कह सकते हैं, देह आत्म भाव कह सकते हैं कि देह मेरी है या मैं हूं। अच्छा, अब देह में रिप्लेस कर दीजिए कृष्ण आत्म भाव, कृष्ण आत्म बुद्धि, कृष्ण मेरे हैं। मैं कृष्ण हूं तो नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण मेरे हैं। आप समझ में आ गया कि आत्म भाव का अर्थ किस प्रकार से भगवान में प्रेम को दृढ़ करना हुआ। क्या हमारे जूम के भक्त इस बात को समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आत्म भाव को यह क्यों अनुवाद किया गया कि कृष्ण प्रेम में वह दृढ़ हो गए। ममता, ममता कहां त्यागी थी? वीरूणाम ममताम जहौ, सुना ना कल आपने? तो ममता कहां त्यागी थी? भौतिक वस्तुओं में। और कहां, इसका मतलब ममता ट्रांसफर कहां हो गई? भगवान कृष्ण में। मुझे अब कृष्ण का ही स्मरण करना है, कृष्ण के बारे में बोलना है, कृष्ण का श्रवण करना है, कृष्ण को ही सुखी करना, ये बात है। ठीक है, श्लोक की कुछ पकड़ बन रही है। एक रुचिकर बात है कि मुक्ति के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पहले आप परीक्षित महाराज से सुन चुके हैं कि वह मुक्ति की आशा नहीं कर रहे हैं। कह रहे जहां जहां मैं अपने कर्म के अनुसार जन्म लूं, मेरी भगवान में प्रीति बढ़े। कुछ याद आ रहा है? प्रथम स्कंद 19वें अध्याय में हमने पढ़ा था। और यहां पे भी नहीं बोल रहे हैं कि मुक्ति के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। जीव के लिए मुक्ति एक इल्यूजन है, कि जीव का, यानी बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन सिंपल बात यह है कि जीव का पुरुषार्थ है, वास्तविक पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। तो उसी को उन्हें दृढ़ किया
अब मृत्यु पास है, मुझे कुछ नहीं, ऐसे ही कार्य करने हैं जिससे मेरा कृष्ण प्रेम बढ़ जाए। देखिए बात बहुत सिंपल है यदि हमें क्लिक कर जाए। प्रभुपाद जी 7.1 भगवद गीता में बताते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मना, मुझ में आसक्त मना होकर के, उसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्थ, हे पार्थ मुझ में आसक्त होकर के, योगम युंजन मदाश्रय, योग के द्वारा मेरा आश्रय लेकर, योग से युंजित होकर, अपनी इंद्रियों को योग की शक्ति के द्वारा, योग के प्रोसेस के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा युंजित करो, मतलब मुझ में लगाओ। योगम युंजम मदाश्रय, इस प्रकार से मेरी शरण लो। असंशयम समग्र माम, निश्चय बिना किसी संशय के तुम समग्रता में पूर्ण रूप से, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मुझको जिस प्रकार से जान पाओगे वैसे तुम सुनो। सुनने के लिए भगवान वहां बोल रहे हैं। तो प्रयोजन हमारे जीवन का यह है कि भगवान कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, इस जीवन में और अगले जीवन में और बढ़े, और अगले जीवन में और बढ़े, और अगले जीवन में और बढ़े। ये क्लिक करना चाहिए। अब इंग्लिश में को क्लिक कह रहे हैं, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हमें सचेत हो जाएं इस बात से कि जीवन का प्रयोजन और कुछ नहीं है, जीवन का और कोई प्रयोजन है नहीं। हम खाली सचेत नहीं है कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है, और कोई काम नहीं हमारा। अब देखिए, नहीं सचेत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में नहीं आए। क्लास में आएंगे तो कुछ चेतना आती है, ठीक है, फिर प्रगति करते हैं वहां से। ये बहुत रहस्यमय बातें हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट। सबके पास प्रेम है। कभी कभी लोग भोलेपन में प्रश्न करते हैं कि हमें क्या कृष्ण प्रेम मिलेगा? सबके पास प्रेम है, केवल उस प्रेम को हमने बांट के रखा है। क्या आप में से किसी को प्रेम नहीं करना आता है? लेकिन आप देखेंगे कि हमारा प्रेम बटा हुआ है। कहाँ कहाँ बटा हुआ है? लिस्ट दी गई थी। आत्मा, देह में, सबसे पहले तो देह में, फिर पत्नी में, और बच्चों में, और सकंटक राज्य में, और बहुत जगह फंसा हुआ है कि नहीं, धन में। और जबकि इन सब का हमसे कोई संबंध नहीं है। तो होगा क्या प्रोसेस कृष्ण भक्ति का? बहुत सिंपल, वहाँ की आसक्ति कटती चली जाएगी और भगवान में आसक्ति होती चली जाएगी। ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रयोजन, हमारा मुख्य कार्य है भगवान में आसक्ति को बढ़ाना। अब इस पर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? तो अगर वाकई हमने स्वीकार किया है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाना हमारे जीवन का प्रयोजन है एकमात्र, तो वो कार्य में, कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति सोचेगा कि क्या इसका कहीं ना कहीं मेरा संबंध, कहीं ना कहीं कृष्ण में आसक्ति से संबंध है या नहीं है, प्रश्न करेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिजनेस वाला व्यक्ति सोचेगा ना कि इस कार्य का मेरे बिजनेस से संबंध है कि नहीं। नहीं सोचते ऐसा। कौन लोग बिजनेसमैन है यहाँ पे हमारे सामने? एक, आप पहले रहे नहीं? तो कोई भी बिजनेसमैन सोचेगा ना कि इसका मेरे बिजनेस से कोई संबंध है कि नहीं। नेचुरल, इज इट नॉट? तो अब हम समझ गए कि अगर भगवान कृष्ण में आसक्ति बढ़ाना ही हमारा मुख्य बिजनेस है तो उसके लिए कार्य करेगा। एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड है जितना हम उसको स्वीकार कर सकें। तो जिन साधनों से हमारे कृष्ण प्रेम बढ़ेगा उसके बारे में उत्सुक होंगे, वही बात यहाँ बोल रहे हैं। वासुदेवे भगवती आत्म भावम दृढ़म गतः, भगवान श्री कृष्ण में उनका प्रेम दृढ़ हो गया तो वह भगवान कृष्ण का प्रेम बढ़ाने वाले श्रीमद् भागवतम के प्रति अत्यंत निष्ठ हो गए। पहले से निष्ठ थे, अब और भावना बढ़ गई कि हम भागवतम ही सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे इत्यादि। तो चलिए फिर से संस्कृत को देखिए। पप्रच्छ च इममेवार्थम, पप्रच्छ, परीक्षित महाराज ने पूछा। एंड श्लोक कैसे एंड हुआ था पिछला वाला? ममताम जहु, भौतिक वस्तु में अपनी ममता को त्याग दिए, और पप्रच्छ च इमम एव अर्थम, इसी प्रयोजन को लेकर के वह पूछे। कौन पूछे? परीक्षित महाराज पूछे। पप्रच्छ शब्द का संबंध परीक्षित महाराज से। यन्माम पृच्छत सत्तमः, सत्तमः शब्द है किसके लिए? ऋषियों के। तो
पृच्छतः मतलब जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो वैसे पप्रच्छ, जिस प्रकार से बड़े आग्रह से आप मुझे पूछ रहे हैं ऐसे ही परीक्षित महाराज भी पूछ रहे थे। अच्छा, वी हैव समथिंग इन कॉमन। अच्छा, ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा, किस बारे में पूछ रहे थे? कैसे थे? नहीं, कैसे थे परीक्षित महाराज जो पूछ रहे थे? कह रहे हैं कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। मानो पूछें कि भाई कैसे पूछ रहे थे, तो कह रहे थे कि कृष्ण के अनुभव, कृष्ण की लीला, कृष्ण के चरित्र के श्रवण में श्रद्धाना, अत्यंत आदर बुद्धि थी कि ये सबसे उपादेय वस्तु, उपादेय मतलब सबसे अच्छी वस्तु है, इससे मेरा परम कल्याण होगा, ऐसा भावना उनकी थी। यह श्रद्धा का लक्षण है। डू यू एग्री? श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास को है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्मकृत होए। श्रद्धा का ये अर्थ है। तो श्रद्धान थे, और श्रद्धा कैसे आ गई? महामना, क्योंकि भगवान की महिमा को वह समझ रहे थे। संस्थाम विज्ञाय, संस्थाम विज्ञाय का क्या अर्थ हुआ? संस्थाम का क्या अर्थ था? मृत्यु। समझ गए कि मृत्यु अब पास में है, इसलिए संन्यास विज्ञा, विज्ञ ज्ञा मतलब जानना और विज्ञ मतलब विशेष रूप से समझ लेना कि अब मेरे पास और अधिक समय बाकी नहीं है। संन्यास्य कर्म त्रैवर्गिकम च यत्, जो भी त्रिवर्ग के संबंध में कर्म होते हैं। त्रिवर्ग का अर्थ आप क्या समझे थे बताइए? धर्म, अर्थ और काम। उसके संबंध में जो कुछ भी कर्म होते हैं उनको त्यागते हुए, उस समय ना तो त्यागते हुए मतलब उस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म गतः, भगवान वासुदेव में, भगवान श्री कृष्ण में आत्मभावम अर्थात प्रेम भाव को दृढ़ किया। गतः मतलब प्राप्नुवान, प्राप्त हुए। प्रेम था, प्रेम और बढ़ गया, प्रेम था और बढ़ गया। प्रेम इज एवर एक्सपेंडिंग। भगवत प्रेम की लिमिट कितनी है जी? कोई लिमिट नहीं है। तो कहीं तो हम रुकेंगे नहीं जी, कहीं नहीं रुकेंगे। भगवत प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो कोई लिमिट ना। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ लव ऑफ गॉड, कोई लिमिट नहीं है। दिस इज नाइस, इज इट नॉट? ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग श्लोक को कुछ समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि जो प्रश्न किए गए वह परीक्षित महाराज के प्रेम का ही प्रकटीकरण है, ये समझना होगा। भगवान ही हृदय में है और भगवान की ही लीला को सुनने की इच्छा से वो प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, श्रीधरी इमम एवा अर्थम हरि लीला लक्षणम, ये इतनी टीका रखे हैं कि अर्थात जिस तरह से आप लोग मुझसे श्री हरि की लीला के विषय में पूछते हैं, उसी तरह से राजा ने भी शुकदेव जी से श्री हरि की लीला के ही विषय में पूछा। एक बहुत सुंदर बात है, इसका अनुभव उन लोगों को अधिक होता है जो भगवान के बारे में बोलते हैं, कि कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में पूछता है तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उसके द्वारा कृष्ण का स्मरण होता है। अब कृष्ण का विस्मरण करके तो कृष्ण के संबंध में कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हैं, उनको सारा वो घटनाक्रम याद आ गया। शुकदेव गोस्वामी जी गुरु जी बैठे हुए हैं और परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं और कितने आग्रह से वो कथा को सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। क्या ऐसा आप समझते हैं कि किसी विशेष घटना का जो आनंद देने वाली थी उसका स्मरण करके ही बहुत आनंद आता है कि नहीं? कभी कभी आप पूछेंगे हाँ महाराज जी से हमने वो बात सुनी थी, महाराज हमको ऐसे डांटे थे, या कुछ भी, या कोई बड़ा सुंदर बात हुई थी, तो ऐसा वो घटना का स्मरण करके ही खुश हो जाते हैं कि नहीं? तो आप ये भी देख रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न भाव में कथा कहने वाले। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि से बड़े प्रसन्न हैं और उस घटना का स्मरण कर रहे हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज बड़ी तन्मयता से, बड़ी आग्रह के संग प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से। संस्थाम अर्थात मृत्यु, अर्थात परीक्षित इस बात को जान गए कि मेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं था। इसलिए त्रैवर्गिकम अर्थात उन्होंने धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी सभी कर्मों से संन्यास ले लिया।
आत्मभाव अर्थात वे अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण में आत्मभाव प्राप्त हो गए थे। आत्मभाव मतलब मैं कृष्ण हूं ये नहीं, एकमात्र मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, इसे कहते हैं ममता। ठीक है, ममता, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। इस प्रकार से राजा ने सुखदेव जी से पूछा। तो स्पष्ट है टीका, सारा अर्थ प्रश्न देखिए। आपने जो प्रश्न किया है, आपने का मतलब शौनक ऋषि ने, यह पूर्व अध्याय में आयुर्हरति वै पुंसाम आदि वाक्यों द्वारा व्यक्त मुनियों द्वारा किए गए कृपया हमें कृष्ण कथा बताएं अनुरोध को इंगित करता है। शौनक ऋषि ने बोला था ना, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। दिस इज 2:3:17। तो भाई सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है और सभी की आयु को काट रहा है इंसानों की, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान श्री कृष्ण की वार्ता को सुनता है। तो जब ये बात बोली जा रही है शौनक आदि ऋषि के द्वारा, तो क्या वह कृष्ण कथा के अलावा और कुछ सुनना चाहते हैं? शौनक ऋषि ने अपनी कृष्ण कथा के प्रति अत्यंत उत्कट श्रद्धा प्रस्तुत करी है। पिछले अध्याय में जो श्लोकों में बता रहे हैं, समझ पाए इस बात को? हरि कथा का वर्णन, हरि कथा को सुनने का लाभ का वर्णन किया और इंद्रियां भगवान की सेवा नहीं करती तो उनकी व्यर्थता को सूचित किया। ये सब सुना था कि नहीं? देखिए, जिसने नहीं सुना था उसको हम कैसे सहायता कर पाएंगे, लेकिन जो सुनते आ रहे हैं वो हमारी बात समझ रहे हैं, तो अब दैट इज ऑब्वियस, उसमें मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है तो समझ लीजिए कि पिछले अध्याय में शौनक ऋषि ने कई प्रश्न किए हैं, कई बातें बोली। श्लोक क्रमांक 13 से, इज इट नॉट 13 से 25, 13 से यही बोलते आए हैं कि कथा सुनने ही बहुत सबसे बड़ा लाभ है और बाकी तो भगवान की सेवा में अगर इंद्रियां नहीं लगी हैं तो व्यर्थ है, यही बोला गया। तो कथा के प्रति अत्यंत उत्सुकता दिखाई और लास्ट क्या बोले, अथाभिदेहि अंग मनोनुकूलम अथाभिदेहि अंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदाह वैयास किरात्म तत्वं विशारदो निवृत्त अंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदा हि वैयास किरात्म यदाह वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। तो वही सुनाइए, फिर से वही बोल रहे हैं, तो वही सुनाइए। तो ये जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था आत्मविद्या विशारद सुखदेव गोस्वामी को, वही सुनाइए। ये शौनक ऋषि बोले थे ना, तो कह रहे हैं आपने जो प्रश्न किया है कि आप वही सुनाइए। वह उनके पिछले अध्याय में जो आपने अपनी कथा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करी थी उससे वह सूचित होता, ये बात बोल रहा है। ठीक है, यह समझते हुए कि वह संस्थाम अर्थात वे मरने वाले हैं तथा संन्यास अर्थात समस्त भौतिक कार्यों को त्यागते हुए उन्होंने आत्मभावम अर्थात दृढ़ प्रेम प्राप्त किया, यद्यपि वह पूर्व सिद्ध था। देखिए अब एक और पॉइंट आया, आत्मभावम दृढ़म गतः, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम तो पहले से था, लेकिन दृढ़। आप कुछ महसूस करते होंगे कि जब शुरुआत में भक्ति में आए थे तो कुछ अच्छा लगा था भक्ति करना, लेकिन अब भक्ति करते जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण करते जा रहे हैं तो और दृढ़ता आ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि हर भक्त जो गंभीरता से साधना कर रहे हैं उनके मन में इतनी बात तो समझ में आ रही है कि भोग व्यर्थ हैं। हमने अब भोग में प्रवृत्ति भी हो जाएगा तो कहेंगे तो क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, केवल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों टाइम वेस्ट किया? चाहे वो भोग से मेरा मतलब कोई भी कार्य जो कृष्ण को प्रसन्न ना करने वाला हो, व्यर्थ का बातें हो, प्रजल्प हो या कुछ भी हो। इट्स अ वेरी गुड रियलाइजेशन इफ यू कैन। ये दिखा रहा है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, ये होना ही चाहिए। और भगवान की भक्ति के प्रति उपादेय भाव बढ़ रहा है। हाँ, भागवतम तो सुनना है, कीर्तन तो सुनना है, जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप में से किसी का ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है? कल सुबह दिखेगा। It's not lip service, is it not?
सभी लोग, सभी भक्त जो गंभीर हैं वो सोचते हैं ना कि सुबह हमारा माला अच्छे से हो जाए, हम भक्ति में प्रगति करें, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, हमें भक्ति में प्रगति करें। तो जब हम अच्छे से जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये भाव बढ़ता जाता है कि भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है और भौतिक कार्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है। शुरुआत में नहीं महसूस होता है, लेकिन भक्ति करने से अपने आप ये समझ में आने लग जाता है। क्या जूम डिवोटीज हमारा कुछ समर्थन करते हैं इस मामले में? तो जब हम गर्दन से भी समर्थन नहीं करेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ओके, दिस इज वेरी गुड, दिस शुड हैपन। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है और उसको हम कुछ दिन में करेंगे। तो हम खाली बात ये बोल रहे थे कि भक्ति बढ़ रही है और दृढ़ हो रही है और दृढ़ हो रही है, तो उसका ये प्रभाव दिखेगा कि भक्ति करना महत्वपूर्ण है और भौतिक प्रगति करने में कोई लाभ नहीं है। मेक सेंस? ये अपने आप महसूस, अपने आप का मतलब जो जप कर रहा है, जो जप कर रहा है, जो जप कर रहा है, जो भागवतम सुन रहा है, उसको ये सब होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे व्यक्ति खाना खा रहा है तो भूख अपने आप शांत होती है। क्या कोई दूसरा बताता है कि अब आपकी भूख शांत हो गई है, आपका पित्तानुबंध बढ़ गया है तो आप एक टाइम ही खाइए, और व्हाटएवर बोल सकता है अगर वो तनिष्क प्रभु हो तो। लेकिन बाकी लोग नहीं बता पाएंगे कि आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। कोई बता पा रहा है कि मुझे कितनी भूख लग रही है? नहीं लग रही है। आप सब लोगों को मालूम चल जाता है ना कि भूख लग रही है या नहीं लग रही है, ये कितनी लग रही है। बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में दिया गया। तो जैसे जैसे हम लोग की भक्ति बढ़ती जाती है, वो हम और भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं। क्या ये पॉइंट आप कैच कर रहे हैं कि यदि यह बस क्लिक हो जाए कि भक्ति के द्वारा मैं सिद्ध हो जाऊंगा, तो आप सिद्ध हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को ये क्लिक करे, मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, क्लिक क्लिक मतलब हाँ सही बोल रहे हैं, यस चमकना, हिंदी में कहते चमक। जिस व्यक्ति को चमक जाए कि हम भक्ति के द्वारा ही सिद्ध हो जाएंगे, तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा? कृष्ण राधनी माता जी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? केवल ये चमक जाने से वो सिद्ध हो जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया। बोलिए। चमक जाएगा तो और क्या करेगा? ये सिंपल, चमक जाएगा तो ये और क्या करेगा? भक्ति करेगा। हम आपको ऐसे ही नहीं बोले। नारद जी भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना अर्पित की है कि भगवान आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारी मति को भक्ति में स्थिर रखिए। हम खाली दृढ़ता की बात कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवतम का विशेष आशीर्वाद है कि देखिए समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन आप भक्ति में दृढ़ हो जाओगे। ये बहुत सुंदर आशीर्वाद है कि ये कुछ लिखा है भागवत में इस प्रकार से। क्या श्लोक है? प्रथम स्कंद 2 अध्याय का। भक्तिर्भवति नष्टिकी शृण्वतः स्वकथा कृष्ण नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा अभद्र जितने अपराध या कचरा है वो सब साफ होगा, तो अपने आप नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी हृदय में अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का मतलब रोज, भागवतम की रोज सेवा के द्वारा ऐसा होता है। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भगवती उत्तमा श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान में नैष्टिकी भक्ति रहती। नैष्टिकी मतलब दृढ़। कुछ समझ रहे हैं? नैष्टि मतलब विक्षेप अभावात, जिसमें विक्षेप नहीं होता। आज क्या करना है? भक्ति। कल क्या करना है? भक्ति। और परसों क्या प्लानिंग है? एक ही प्रोग्राम है, देयर इज नो अदर प्रोग्राम। तो खैर हम बात कर रहे थे दृढ़ पे, तो हमने यहां बता रहे हैं कि पहले से ही भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, बचपन से ही प्रेम था। याद आ रहा है आप लोगों को कि बचपन से ही वह महाभागवत थे, और अब और मन को दृढ़ कर लिया कि कृष्ण का भजन ही करना और कुछ नहीं सुनना है और कुछ नहीं करना है। तात्पर्य, इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, ये 3 कर्म आकर्षक होते हैं। और वस्तुतः आकर्षक क्या है? इंद्रिय तृप्ति।
धर्म करने से पैसा मिलेगा, ये होता ही है। धर्म के जैसे मान लीजिए आपने किसी को 5 रुपये दिए हैं तो वो आगे बहुत आता है, तो लोग इस भाव को ले करके बहुत दान करते हैं, इनको ये पता है बात। तो धर्म व्यक्ति क्यों कर रहा है? धन प्राप्त करने के लिए। धन में क्यों इंटरेस्टेड है? इंद्रिय तृप्ति। ये है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन सोल। आप यहाँ देख चुके हैं कि जब धन क्या डीमोनेटाइजेशन हो गया था तो धन में कोई आसक्ति नहीं थी। गॉट इट? एकदम दृष्ट है। और अब सोचिए उसी धन के लिए एक दिन पहले अपनी गर्दन कटवा देता। कभी सोचे आप इस तरह से? कुछ कैच किया आपने? भारत सरकार ने जब डीमोनेटाइजेशन कर दिया उसके एक दिन पहले वही व्यक्ति उसके लिए गर्दन कटवा देता, लेकिन अगले दिन उसके लिए, क्योंकि ये धन उसके लिए कोई इंद्रिय तृप्ति ला नहीं सकता है, तो जाओ त्याग दिया उसने। क्या ये देखा गया कि नहीं? तो आसक्ति हमारी किस में है? इंद्रिय तृप्ति में है। ये इसका बद्धजीव का मतलब ही होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यंत आग्रही। आग्रही का मतलब होता है ईगर। ठीक है। तो अब एक और बात यहाँ से आ ही रही है एप्लीकेशन की, वह है कि जब करने बैठे और मन भोग में जा रहा है तो क्या आपके मुक्त जीव हैं? कम ऑन। कृष्ण भी जानते हैं, ही इज कंडीशनड, ही इज प्रोग्राम्ड टू थिंक लाइक दिस। वो माला उठाते ही सोचेगा खाना क्या मिलेगा आज या और उससे ज्यादा नींद और बाकी चीजें हम क्या कहें, लेकिन या मेरा कौन रक्षा करेगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बारे में सोचना ही कंडीशन सोल की कंडीशनिंग है। तो इसको जो प्राप्त करना आने वाले साधन है वह उसको आकर्षक लगते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सामान्यतः ये आकर्षक लगते हैं बद्ध जीवों को। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडीय धारणा कहलाते हैं और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। जो लोग भगवत गीता सुनते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि इत्यादि श्लोक हम सुन कर रहे थे, वहाँ पे टीका में कहा गया कि देखिए शास्त्र भी चुप है, शास्त्र भी नहीं बता रहा है, कर्मकांड का शास्त्र, कि तुम आत्मा हो। सब अब मैंने तो कहा इसका वो रेशियो नहीं निकाला, कोई कहता है 80%, कितना परसेंट कर्मकांड हमको नहीं पता, लेकिन वैदिक लिटरेचर्स में 80% ठीक है, जो भी है हम उसको मान दे रहे हैं। यानी 80% शास्त्र यह बोलेगा ही नहीं कि तुम आत्मा हो, और प्रेरित करता रहेगा कि तुम ये कर्म करो, ये धर्म करो, जिससे तुमको आगे ये अर्थ प्राप्त हो जाएगा और बेसिकली धन प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा, वहां तुमको भोग प्राप्त होंगे। तो फिर प्रश्न होगा कि वेद ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीव भोग करना चाहता है। तो जीव भोग करना चाहता तो उन्हें बताते क्यों नहीं कि आत्मा है? वो सुनना नहीं चाहता है, उसे भोग से मतलब है। तो अब फिर बता क्यों रहे ऐसा करना? तो देखिए बार बार वो उन नियमों का पालन करेगा, सुख तो नहीं मिलेगा। क्या हम लोग सुने थे प्रथम स्कंद में, दूसरे स्कंद में परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण विंदते न यत्र अर्थान, प्रपरिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान, मायामय वासनया शयाना। जैसे स्वप्न में व्यक्ति को कुछ भी खाएगा पिएगा कुछ लगता तो है नहीं, ऐसे कर लेगा प्रयास, स्वर्ग में जाएगा कहीं पे भी जाएगा, उसके दुख नहीं निवृत्त होने वाला। तो ऐसा करते करते व्यक्ति धीरे धीरे सोचेगा कि क्या इस भोग आदि से भी श्रेष्ठ कुछ है, तब उसको मोक्ष के बारे में बताते हैं। लेकिन वहां पे भी कृष्ण प्रेम के बारे में नहीं बताते। कृष्ण प्रेम के बारे में तो श्रीमद् भागवतम जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं वह बताते हैं। तो कुछ भक्त समझ पा रहे होंगे इस बात को कि इसी तरह से शास्त्र उसको प्रवर्तित करता है ताकि धीरे धीरे करके वह शुद्ध हो जाए। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा अगर मान लीजिए होता कि ये प्रवचन के बाद तुरंत ही आपके पास लाख लाख रुपए के चेक आए गए होते, तो हम समझ रहे हैं यहाँ बैठने की जगह नहीं होती, नहीं शायद गौशाला पूरी भर जाती, नहीं कि महाराज जी का प्रवचन सुनते ही घर में 1 लाख रुपए गिर जाता मतलब आ जाता है। बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है ना हमारे इस कथा का। अरे जूम अकाउंट हैक कर लेते लोग जूम को इस तरह से, क्या कि नहीं कि हर कक्षा के बाद 1 लाख रुपए मिल जाएगा।
और विचारनीय बात क्या है कि आज मर गए तो वो पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन देखिए जो भी भक्ति पॉइंट्स हमने भक्ति में वर्धन किया है भागवतम सुनकर, वो जन्म जन्मांतर के लिए शील हो गया है, तो उधर लोगों की रुचि कुछ है नहीं। इससे पहले हम आगे जाएं, आप भी बताइए, चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, हम आप सब भक्तों से पूछते हैं, ईमानदारी से बताना कितने लोग अगले जन्म के बारे में सोच रहे हैं? ये प्रश्न शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। व्हाट अबाउट अर्जुम डिवोटीज? ये अगर मैं ये प्रश्न कि आज हमने अगले जन्म के बारे में क्या सोचा? देखिए आप लोग सब भक्त हैं और सबका जन्म आगे अगर होगा भी तो बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ट्रेन में बैठे रहते तो स्मरण रहता ना कि स्टेशन, कौन व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठा है वह स्टेशन को भूल जाए कि कहां जाना है? ये हमारे भक्तों समझने का प्रयास कीजिए, भौतिक कार्यकलाप का स्वरूप ही है कि हमको अंधा कर देता है। इसलिए सुबह शाम कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, जप करना चाहिए। थिंक अबाउट दिस। यहां क्या लिखा है? संस्थाम विज्ञाय। और वे यह भी जानते थे कि 7 दिन के पहले नहीं आएगी, और हम लोग भी जानते हैं कि आज नहीं आएगी मृत्यु, है ना? वो पता है ना? कल आ रहे ना आप सुबह क्लास में? श्योर ना? मैं भी पक्का क्लास दे ही दूंगा ना। डराने की बात नहीं है, बात सोचने की है। श्रील प्रभुपाद जी सामने बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को आप रोक ही नहीं सकते। तो आप देखेंगे पूरा जिंदगी हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन जिस समस्या से सारी समस्या आ रही उसका समाधान नहीं करना चाहते सामान्यतः। डू यू एग्री? यहां तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। धर्म अर्थ काम वो किसके लिए है? जो वेद को मानता है। लेकिन अगर धर्म और धर्म के बिना ही अर्थ मिल जाए तो धर्म की क्या जरूरत है? समझ में आ गया? ये जगह पे आप देख रहे हैं, धर्म के बिना ही अगर अर्थ मिल जाए और अर्थ से मिल जाता है इंद्रिय तृप्ति, तो फिर धर्म की क्या जरूरत है? ये देख पा रहे हैं समाज में कि धर्म क्यों नहीं पालन कर रहे लोग। पहले लोग क्यों करते थे धर्म? वो जानते थे कि धर्म होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ से फिर काम आएगा। अब इतनी निम्न स्थिति हो गई कि वो कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है? धर्म तो क्या कहते हैं उसको, भावुक लोगों के लिए है। रिलीजन इज ओपियम ऑफ, क्या बोलते हैं, रिलीजन इज ओपियम ऑफ कावर्ड्स, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, कावर्ड्स। जो डरपोक लोग हैं उनके लिए धर्म उनके लिए गांजा है। लोग गांजा पी करके पड़े रहते हैं, ऐसे कहते हैं अरे निर्भीक बनो, क्या डरते रहते हो, भगवान ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धर्म में डराते हैं ना, ये भाई गाय को मारोगे तो ये हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, कोई नहीं देखने वाला। इस प्रकार की बातें हम करते हैं। क्या ये समाज में हम देख रहे हैं? धर्म के बिना अगर व्यक्ति को अर्थ मिल जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। प्लास्टिक के चावल बेच रहे हैं आजकल लोग, और सरफ का दूध, ये तो सब सुना ही हुआ है आपने। देखिए हम, ये तो हमारे भक्त के संग हुआ। ऑल दो हम ये नहीं बोल रहे कि सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन लोग अधर्मी किस प्रकार के होते हैं सुनिएगा। वो भक्त अभी जिंदा हैं हमारे, वीरभद्र निताई राम प्रभु। उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ एक अस्पताल में गए, पहले 3,000 रुपये की पाइप ठूंस दिए, बहुत दर्द हुआ, ये लगाए, वो टेस्ट ये टेस्ट, और उसके बाद बोले आपको कैंसर हो गया है। और हमारे प्रभु जी उनको होम्योपैथिक दवा दी 10 रुपये की और ठीक हो गए। आज तक तो कुछ नहीं हुआ आगे। क्या ये सीधे सीधे धोखाबाजी नहीं है? और कहीं पे भी आप जाइए, हम लोग तो जब किसी चीज में अब ले लीजिए, आप पूरा मूल्य देंगे तब भी लोग चीटिंग करेंगे। धर्म एकदम छोड़ के, ये धर्म है कि किसी को आप सर्फ का पानी पिलाइए, सर्फ वाला दूध। कुछ बुद्धि बची है धर्म की? नहीं। केवल दोनों आंखों में
डॉलर रूप राशि केवल डॉलर या पैसा ही दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के में इतने व्यग्र हैं, धर्म की क्या जरूरत, धर्म के बिना ही तो हो रहा है। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडी अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वह यह भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। ये बड़ा रुचिकर बात है। देखिए, वह तो भगवान के प्रेमी बचपन से थे, माँ के गर्भ से ही थे, लेकिन क्योंकि राजा हैं तो यज्ञ करवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आवश्यक है यज्ञ करना, उनका अधिकार नहीं कि भगवान की भक्ति सीधे कर सकें, तो वह उनके लिए करवा रहे थे, करवाते हैं राजा। लेकिन अब वह भी नहीं, ना ना ना, ना। समझ पाए आप लोग? कोई कर्म नहीं करना है। राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि सभी को वर्णाश्रम में लगाएं और सबका उत्थान हो सके। सभी तुरंत भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करो, यज्ञ करो आदि, लेकिन अब राजा को उसमें भी कोई रुचि नहीं है। और वो कैसे हुई? सुखदेव गोस्वामी के वचनों के द्वारा। देखिए, एक सीधी सी बात समझिए आप। चैतन्य चरितामृत सुनते हैं ना कि भाई कोई कहे कि कृष्ण का नाम एक बार बोलना ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो क्या श्लोक क्या था वो? एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम से तो पाषंडी तार दंडे तार जम। कोई व्यक्ति कह रहा है कि कृष्ण का नाम एक बार बोलने से, क्या बोलने से? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलो भाई कृष्णा। हाँ, कृष्णा। तो ये एक बार बोला है और हम समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं, एक मिनट महिमा बता रहे हैं आपको। ये भैया 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का लाभ आपके अकाउंट में चला गया। तो यमराज जी के इधर आइए, इधर लाइए। यमराज जी उसे किनारे बुलाएंगे, कहेंगे तुम तो पाषंडी हो, तुमको विश्वास नहीं है, तुमको हम दंड देंगे। तो यश नहीं बोल रहा है कृष्ण के नाम का, वो कृष्ण के नाम का असीमित लाभ है। और देखो भगवान कितने चालू हैं, चालू राम आचार्य दिखाते नहीं असीमित लाभ है, बहुत चालू हैं कृष्ण, है कि नहीं? ये हम गुणगान ही कर रहे हैं है कि नहीं? अगर आपकी सारी समस्या केवल हरे कृष्ण के द्वारा सॉल्व होने लगती, हो जाएंगी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं आती तो कितना तीव्रता से हरे कृष्ण का प्रचार होता ना, कुछ प्रीचिंग नहीं करना होता, लोन चुक जाएंगे, सारी बीमारी सब हट जाएगी, घर बनता जा रहा है, ये क्या हो रहा है? तो कुछ और करते, लेकिन भगवान ऐसा नहीं होने देते। भगवान अपने भक्तों की अपनी महिमा को छिपा के रखते हैं। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि हम ये बात क्यों आ गई? हाँ, तो अब कोई व्यक्ति सुन रहा है तो क्या अब भी वह हरे कृष्ण मंत्र के जप को छोड़कर कोई यज्ञ करेगा अलग से? स्वाहा आहा कुछ नहीं करने वाले ना। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इस प्रकार से क्या कहा था बताइए? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। और क्या कहा था? इच्छताम योगिनाम निप्रणित एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। तो निर्णीत बात है कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान के नामों का संकीर्तन करना। प्रेम कृष्ण प्रभु का फोन छीन लिया जाए क्लास के दौरान, आते हैं लेट, उसके बाद अनमनस्क, तो फिर जूम पे सुनिए, रहिए अनमनस्क, हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सारे श्लोक पता हैं। वी आर कनेक्टिंग देम एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला था सुखदेव गोस्वामी ने। ऐसे नहीं सुन रहे थे परीक्षित महाराज, ऐसे नहीं सुन रहे थे। मेरी जन्मेजय जी का क्या मैसेज आया जरा? फिर रहिए अपने रूम पे, मत आइए क्लास में। मैंने बोला था कि मुझे क्रोध मत दिलाइए। और हम नाम बोल करके बोलना, हम नाम लेके डांटेंगे, कोई ऐसा करेगा, मत आइए क्लास में, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मैं पूरा देखिए मेरा फ्लो टूट जाता है। व्हाट इज क्या बात कर रहे थे हम? कि सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वह भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेवी सर्वे सर्वा हैं, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से सहज ही प्रेम था। इसका मतलब क्या है? बाकी सारे कर्मों को छोड़ करके
केवल कृष्ण कथा सुनना है, ये बात उनका मन में दृढ़ हो गई। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडीय कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। अब आप देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखा आपने ये बात, देखा ये बात? यह सिद्धि अवस्था, क्या सिद्धि अवस्था? वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। यह ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। कुछ सुनाई पड़ा प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कोई बता सकता है कि मैं क्या कहने वाला हूं? बस जो प्रभुपाद जी ने भी 2 लाइनें बोली हैं, इस वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म में सहज ही प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडीय कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धि अवस्था, क्या सिद्धि अवस्था? भगवान में अपने मन को स्थिर करना। मैं अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से केवल कृष्ण को ही सुखी करूंगा। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं हूं। यह है सिद्धि अवस्था। यह सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। और परीक्षित महाराज को कैसे प्राप्त हो गई? केवल सुखदेव गोस्वामी की संगति से। और वह संगति किस रूप में थी? श्रवण कीर्तन के द्वारा। प्रभुपाद जी का ब्रिलियंट तात्पर्य, अमेजिंग अमेजिंग ब्रिलियंट पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। कुछ समझ में आ रहा है कि भक्तों की संगति से क्या प्राप्त हो जाएगा? वो सिद्धि जो कई कई जन्मों के बाद भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, ये बहुत जन्मों के बाद होती है। और ये भगवान देख रहे हैं, इसीलिए भगवान गीता में बोलते बहु नाम जन्म नाम अंते। ये रियलाइज्ड नॉलेज है। एक बार नहीं देखे भगवान ने, बहुत से ज्ञानियों को थपेड़े खाते हुए देखा है, भटकते हुए देखा है, उसके बाद वो समझ रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति। तो यह भक्तों की संगति से आ जाता है। कुछ लाभ नहीं देख रहे हैं आप। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, ये बहुत जन्मों के बाद ज्ञानियों को प्राप्त होता है। और एक नए भक्त को खाली गुरु जी से सुन के मालूम चल जाता है कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी एक बार कुछ लोग संग बैठे थे कि नहीं, आप सब लोग उस कथा को जानते हैं। और उन्होंने पूछा, वो लोग धर्म पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान कौन है? तो कहते हैं हमको यह नहीं पता कि भगवान कौन है, हमें भगवान के बारे में पता है। तो प्रभुपाद जी ने सरस्वती यानी कि मालती माता जी की छोटी बच्ची को, जो समझता हूँ 5 साल की थी, उसको पूछा कृष्ण भगवान कौन है? तो कहते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो क्या वो गलत बोल रही थी? जो ये बात बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। तो ये सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई? प्रभुपाद जी से सुना, अपने सुपीरियर से सुना। ये बहुत बड़ा लाभ है। तो ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे हैं। और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्या कर्मी लोग इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं? नहीं, वह तो धर्म अर्थ और काम में ही इंटरेस्टेड होते हैं। बेसिकली काम में इंटरेस्टेड है और इस कारण से धर्म और अर्थ में इंटरेस्टेड है। तो उन्हें तो जगत से मुक्त होना ही नहीं। याद आ रहा है, मैं एक व्यक्ति को, इनका लड़का चला गया था घर छोड़ करके, तो उन माता जी को हमसे वो रो रही थी। हमने कहा अरे आप अपनी भी तो कुछ मुक्ति के बारे में सोचिए। तो क्या उत्तर हुआ? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो इसी प्रकार से लोग आ सकते हैं, लड़के में, पैसे में, कहाँ कहाँ में आ सकते हैं। तो अब कैच कीजिए इस पॉइंट को। ऐसे हजारों लाखों या प्राय सभी लोग इसी प्रकार के हैं। उनमें से कोई एक व्यक्ति सोचता है कि भाई इस सब चीजों में मैं सुखी नहीं हूं। वहां से ज्ञान का उदित होना शुरू होता है। मैं मुक्त होना चाहता हूं। दिस इज नॉट अ इजी कॉन्शियसनेस। हम जगत से मुक्त होना चाहते हैं। ये प्रश्न बना रहेगा कि हम भी कितना होना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए जगत में पद चाहिए या कुछ वस्तु चाहिए, तो एक टांग फंसा रखी ना, यहाँ पे लंगर डाल रखा है ना। एनीवेज, थिंक अबाउट इट। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हजारों करोड़ों कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है जो समझ जाए, ऐसे ज्ञान हो जाए कि ना, इस जगत में सुख नहीं है। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे पागल है, वो क्यों पागल है? क्योंकि उसकी ये आशा है कि मैं इस जगत में सुखी हो जाऊंगा।
इस सभी को विचार, जितनी जल्दी ये विचार आ जाए उतना ही हमारे लाभकारी है कि आज तक मैं कभी भी इंद्र तृप्ति के बाद किसी भी रूप में की गई मैं कभी सुखी तो हुआ नहीं। तो अब इस प्रकार की आशा को पालना कि आगे सुखी हो जाऊंगा, ये मूर्खता नहीं है। मानो कि मैं हर बार हलवा बनाऊं और उसमें नमक डाल दूं, कहीं ये मीठा क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं कहूं कि अच्छा आज तो मीठा नहीं हुआ, कल थोड़ा कम डालूंगा तो शायद मीठा हो जाएगा, या कोई सोचो नहीं आया नहीं ठीक, थोड़ा बढ़ा के डालूंगा, थोड़ा अलग तरह से डालूंगा, ऊपर से डालूंगा, राइट से डालूंगा, किसी भी तरह से नमक डालेंगे तो हलवा मीठा नहीं हो सकता है। डू यू एग्री? बट हम लोग हंस रहे हैं लेकिन वी आर फॉलिश इन दैट वे। ये बद्धजीव की प्लानिंग ही रहता है। तो ऐसे कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो सोचेगा ना भाई हम यहां सुखी नहीं हो रहे, यहां से निकलना है। ठीक है, ये बात प्रपात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन निकलना है इसका अर्थ यह नहीं कि उसे पता है कि निकले कैसे। समझ में आया? हम लोग इतने अद्भुत कैदी हैं कि जेल से निकलना नहीं चाहते। तो कोई व्यक्ति मान लो निकलना चाहे तो एक समस्या और आ जाएगी ना कि जेल से निकले कैसे, तो यह उसको पता नहीं है। देखिए, बहुत बचपन में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें वो लोग कुछ ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में बोल रहे थे, कुछ चलती रहती है, लेकिन दे हैव नो क्लू यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। ब्रह्म पे तैल धारावत ध्यान करने के बाद भी व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म नहीं नष्ट होते, लेकिन वही प्रारब्ध कर्म दूर चले जाते हैं नाम के उच्चारण मात्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े संशय हैं लोगों की, कैसे मुक्त होंगे, कैसे मुक्त होंगे। बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से विरला ही कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में घोषित किया। समझ में आया? भाई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके मैं अपने आप ही मुक्त हो जाऊंगा, तो मुक्ति के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। मैं श्लोक भूल जाता हूँ ढूंढना, मुझे पता है वो 10th कैंटो के 14 चैप्टर में चक्रवर्ती पाद की टीका में है। वहाँ पे लिखा है नरसिंह पुराण से कोट करते हुए कि जो भगवान मुकुंद मुक्ति देने वाले हैं, फल फूल से संतुष्ट हो जाते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध हैं, तो मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति अपने हाथ में लिया है मुक्ति देने के लिए, बस नताप वर्ग, महाराज कई बार कोट करते हैं श्लोक को कि बस जिसने प्रणाम किया तुरंत उसको मुक्ति दे देते हैं। भक्ति देने के बारे में थोड़ा सोचते हैं, मुक्ति तो तुरंत दे देते हैं। कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदाम प्राणिनाम दत्त, मुक्ति तुरंत दे देते हैं। अब आप लोग इसमें संदेह करेंगे मुक्ति कहां दी, तुरंत कहां मुक्ति दी, अभी तो हम इस देह में हैं। तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्ति दे देते हैं। कुछ समय के लिए शरीर जरूर रहता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, कुछ अर्पित करता है, वो तुरंत मुक्त अवस्था में आता है। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो कर्म से, मन से, वाणी से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर रहा है, वो इस जगत में किसी भी अवस्था में वो मुक्त अवस्था है। ही इज नॉट अंडर कार्मिक बॉन्डेज, कर्म के सिद्धांत के अंदर में नहीं है। ठीक है, क्या ये सभी ज्ञानियों को पता है? जी नहीं। इसीलिए भगवान भगवद गीता में 7.19 में घोषित किया है। क्या किया? देखिए, मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो अब एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई इतने जन्म क्यों लेने पड़ रहे हैं? हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। देखिए, आप सब भक्त हो और बहुत भाग्यवान हो। क्यों? सहज रूप से गीता और भागवत में श्रद्धा है कि भगवत गीता की बात सही है, श्रीमद् भागवतम की बात सही है। लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में से कोट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर हृदय में पाप है तो उसे भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं होगी। कोई कहेगा कि ये तो मन गणत बात है इत्यादि, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लक्षण है कि उसके हृदय में पाप है।
और जब उसको विश्वास ही नहीं होगा तो क्या वो करेगा? वो करेगा भी नहीं। और जब कृष्ण की सेवा करेगा ही नहीं तो क्या वो बंधन से कभी मुक्त होने वाला है? हो ही नहीं सकता। इसका क्या प्रमाण है? तपंति तापे यजंति यागै। खूब तपस्या कर लो, सारे यज्ञ से करो, जितने चाहे यज्ञ कर लो, अटंत जितने भी तीर्थानि अटंत, जितने भी तीर्थ हैं उसमें पर्यटन कर लो, पर्वत से कूद जाओ, लेकिन बिना हरिम नैव मृत्युम तरंती। श्रीधर स्वामी इसको कोट करते हैं कि बिना हरि की शरण लिए व्यक्ति मृत्यु को नहीं जीत सकता। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? और नहीं जीत पा रहे हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम जन्म नाम, श्लोक देखिए, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत में। ऐसे समझिए कि भाई जब जन्म लेना बंद होगा तब ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो व्यक्ति ज्ञान में लगा हुआ है, समझ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के केवल जन्म होने मात्र से भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, छान रहा है कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, सॉरी भगवान कौन है, भगवान कौन है, ऐसा खोज कर रहा है। भोग तो छोड़ चुका, सुन रहे हैं, कर्मी नहीं है, कर्मी नहीं है, ज्ञानवान है, वो जान रहा है जगत दुख का घर है और छान रहा है कैसे निकलें, कैसे निकलें, कैसे निकलें, कैसे सिद्धि का मार्ग क्या है, क्या है, क्या है। तो कह रहे ऐसा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। अरे कृष्ण भगवान है, समझ में आया क्या? और उसका क्या प्रमाण है? वासुदेवः सर्वम इति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अर्थात कृष्ण भगवान है और इस जगत में जो कुछ भी है उन्हीं का है और मैं भी उनका हूँ। स महात्मा सुदुर्लभ, वैसा महात्मा अत्यंत सुदुर्लभ है। दुर्लभ मतलब मिलता नहीं है, और सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से, और उसको एम्फसाइज किया जा रहा है कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए देखिए आप सभी लोग भक्त अच्छे हैं, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि कृष्ण की भक्ति करना ही सब हमारे सिद्धि का कारण है। अब अभी आपने प्रेम कृष्ण को क्यों डांटा? इतने बड़े महात्मा को क्यों डांटा आपने? हम मानते हैं कि महात्मा हैं, अच्छे भक्त हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन डांटने का प्रयोजन केवल इसलिए कि ठीक से सुने, ध्यानपूर्वक सुने, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम डांट दी तो महात्मत्व में, प्रेम कृष्ण के महात्मा होने गुण में कुछ कमी आ गई, लेकिन उसमें ना आए इसलिए डांटा गया था। कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये हमारा ऑस्टेरिटी है कि हमें डांटना पड़ जाता है। लगता तो नहीं आता है, तो आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन है। नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये बात समझने वाली होगी। जिस व्यक्ति को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि नाम के द्वारा मेरी सिद्धि हो जाएगी, वो हाईएस्ट साधक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। आज बहुत सारी बातें आपने सीखी हैं। देखिए अभ्यास कीजिए कि पूरी क्लास की बात आपको ना भी समझ में आए, एक दो पॉइंट आपको ज़रूर क्या कहते हैं अच्छा लगना चाहिए, या लगना चाहिए तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन लगे अगर, तो उसको धारण करके कुछ मनन करेंगे तो जीवन बहुत परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सारी बातें हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसमें से कुछ धारण करने का प्रयास कीजिए और भगवान की सेवा कीजिएगा। श्लोक बहुत अच्छा है, इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बस में श्लोक आएंगे। इट सीम्स टू बी लॉन्ग, लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, कर लेंगे इसको। यहाँ कोई किसी बात का प्रश्न है? नहीं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ प्रश्न बोलिए। प्रभु जी, परिचित महाराज को तो क्लियर हो गया था मेरे 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, लेकिन हम सब भक्तों को तो क्लियर नहीं हुआ है ना। हाँ, लेकिन देखिए ये बहुत कई बार प्रश्न किया जाता है। देखिए चाणक्य नीति कहती है, हितोपदेश कहता है ना, हितोपदेश कहता है कि भाई हर दिन धर्म करने में आगे रहना चाहिए, मानो कि आज ही मरना है। ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना। तो सबसे पहले कल सुबह ये सुनिश्चित कर लें कि 16 माला हो गया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बड़ा अच्छा हितोपदेश है कि नहीं? धर्म करने में इतना आगे रहें कि मानो आज आखिरी दिन ही है।
तो व्यक्ति दान करे या भगवान की सेवा करे, जितना बन जाए, आज जितना बन जाए उतना करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको नहीं पता कि हम कब मरेंगे, हो सकता है आज मर जाएं, तो इस प्रकार से धर्म करने में आगे बढ़ा। धर्म का मतलब है वह धर्म जो भगवान से प्रीति बढ़ाए। तो कम से कम सुबह के 4 से 9 4-5 घंटे तो हम दें और शाम को भी दें। हाँ, एक बात बड़ी सुंदर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, भूल गया। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि देखिए, इस जगत में कर्म करना हम लोग नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन यज्ञ करना चाहिए। सुबह शाम तो कम से कम भगवान की प्रसन्नता के लिए सीधे कार्य करना चाहिए। तो उससे हर प्रकार की भौतिक संपन्नता भी आएगी और हम मुक्ति के मार्ग में भी क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक ही जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएगा, लेकिन हर दिन वह कुछ भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो, ये बात रखनी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे, और तभी होगा जब हम एकनिष्ठ भाव से श्रवण करेंगे। देखिए, दिन भर हम लोग हाफ हार्टेडली सुनते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। फ़ोन चला दिया, कुछ और काम कर रहे हैं, खाना पीना कुछ चल रहा है, कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ अटेंटिव फोकस्ड हियरिंग। अब बैठ करके सुनने का रिप्लेसमेंट नहीं है वो। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये देखिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये अपने विवेक को जागृत कीजिए कि क्या ये रिप्लेसमेंट है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अभी रूम में होते 7 बजे से 6:30 से लेकर के 8 के बीच में इस प्रकार से प्रतिबंधित क्षेत्र में हम कृष्ण कथा नहीं सुन पाते, कोई ना कोई जरूर डिस्टर्ब करने के लिए आता। मानते कि नहीं? हाँ, अच्छा बोल रहे हैं प्रेम कृष्ण प्रभु कि हम खुद ही डिस्टर्ब रहते हैं। 10 मिनट हो गया पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का, बहुत हो गया। मंद सुमंद मतोय मंद भाग्य ही पद्रता अपला। तो इसलिए कम से कम कूद जाना चाहिए कि भाई यहाँ तो बाबा आएगा, डांट लगाएगा, कुछ भी कैसे समा उधर आइए तो सुन लेंगे। माया नहीं चाहती कि हम भागवत सुने, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुने। तो इससे क्या हो रहा है, देख रहे हैं, रीफ्रेमिंग हो रही कि हमें कल क्या करना है, किस प्रकार से कल का सुबह बितानी है, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। सो ये, और ऐसा करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा आपका। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे? एक भक्त पूछ रहे हैं कि कभी कभी ज्ञान होते हुए भी मन भोगों में जाता है तो क्या करना चाहिए? अरे भाई, बद्ध जीव का मन तो भोगों में ही जाएगा, इसका मतलब ही, बद्ध जीव का मतलब ही यही है। और कभी कभी क्या, रोज कुछ समय के लिए कृष्ण में लग जाए तो उसमें बड़ा खुश हो चाहिए। यस, एक बार तो मैंने हरे कृष्णा बोल दिया, कौन एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, ये भागवत में आके बैठ गया, यही बद्ध जीव के लिए बहुत बड़ी सफलता है। धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र करते हुए व्यक्ति की भोग की वासना समाप्त होती है। हम लोग सुन चुके हैं, जो भगवान के प्रति विमुखता है, इसी को भोग कहते हैं। भोग मतलब अविद्या का लक्षण क्या है? मुझे कृष्ण की जरूरत नहीं है, मुझे इंद्रिय तृप्ति की जरूरत है। तो अविद्या पे सीधे कार्य करता है हरे कृष्ण मंत्र, वो धीरे धीरे करके नष्ट कर देगा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या दिखेगा कि भगवान श्री कृष्ण की बात अच्छी लगती है, उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जगत की वार्ता बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये प्रैक्टिकल सीधा मतलब कह सकते हैं टेस्ट है कि हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहे हैं, हमारे अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। उसका एकदम सीधी बात है कि सीधा प्रमाण है कि कृष्ण कथा में रुचि हो रही है और माया कथा में रुचि नहीं हो रही। तनिष्क प्रभु बहुत सुंदर शिक्षा दी है, बहुत सुंदर शिक्षा दिए थे। वो कह रहे थे कि देख लीजिएगा कि जो लोग आपके आसपास आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं, वो अव्यर्थ कालत्वम नहीं है, उनको माया कथा में टाइम वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। They have no difficulty in siphoning your time which can be used for Krishna. साइफनिंग समझते हैं? नारियल में पाइप लगाते हैं और सारा जूस पी लेते हैं कि नहीं? तो जो लोग भगवत भक्ति में नहीं लगे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती, उन्हें कोई संकोच नहीं होता कृष्ण से इतर बात करने में। और जहां हमारी मति कभी जाने ही वाली नहीं थी, वो बात सुन करके हमारी मति जाने लगती है। ये बात अगर हम समझें तो हम अपनी भक्ति के लिए जो खतरनाक बातें हैं उससे कितना बच जाएंगे। मेरी बात आप समझ पाए? उस व्यक्ति को ना भागवत पढ़नी है, ना उसे जप करना है, उसे कोई मतलब नहीं है। जो असत लोग हैं उन्हें कोई मतलब है?
उनके जीवन कोई लक्ष्य है कुछ नहीं है, लोफरगिरी समझते हैं, लोफर। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन निकालना है, तो आप फोकस्ड हैं कि अगर कंपटीशन निकालना है। कुछ लोगों को तो यही चिंता नहीं कि फेल होना है कि जीत, कुछ मतलब ही नहीं है, तो आकर टाइम बर्बाद करते हैं कि नहीं, आपने ऐसा अनुभव किया है कि नहीं। तो उनका सम्मान सहित कहें कि अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं। बल्कि कृष्णानंद प्रभु का हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, कहते हैं जब मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति आके मेरा समय खराब करेगा तो मैं तुरंत बोलता हूँ चलो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तुरंत भाग जाता है, वो तुरंत भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं। एवरी मोमेंट इज वैल्यूएबल, ठीक है। सोने खाने के बाद जो समय मिल जाए, नौकरी वोकरी करने के बाद समय मिले, वह तो कम से कम कथा भक्ति में लगाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ऑल नाइस एंड एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन। एक और प्रश्न है, अच्छा चलिए आखिरी प्रश्न, देन विल चैंट श्लोक। माइक ऑन कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि नाम की इतनी महिमा है, भगवान भी इसको छुपा कर रखते हैं, ये थोड़ा एक बार पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। हरे कृष्ण। 6th कैंटो 2nd चैप्टर 9-10 6.2.9-10 चक्रवर्ती पाद जी टीका में बताते हैं कि देखिए नाम से सब कुछ नष्ट हो जाता है, अविद्या भी एक ही नाम से नष्ट हो जाती है। तो भगवान तुरंत क्यों नहीं भक्तों को मुक्त कर देते हैं, दिखता क्यों नहीं तुरंत? तो वो इसलिए ताकि अन्य सिद्धांत भी जगत में बने रहें। नाम के बराबर शक्ति, भक्ति के बराबर शक्ति किसी साधन की नहीं है, लेकिन अन्यों के मतामत भी बने रहें। इस कारण से भगवान कुछ समय के लिए नाम की महिमा को प्रकाशित नहीं करते। नाम का स्वभाव ही है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत प्रकाशित नहीं करता। सुनाई पड़ रहा है, प्रभाव तुरंत हो जाता है लेकिन प्रभाव को तुरंत प्रकाशित नहीं करता। यद व्याज हार अविवश नाम स्वस्थयनम हरे। जब अजामिल ने पहली बार बोला था नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, कहीं इस भ्रांति में न रहिएगा का कि जब वह मर रहा था तब नारायण बोला ना। चक्रवर्ती पास स्पष्ट बोलते हैं कि कोई टाइम फ्रेम नहीं बोलना। यद व्याज हारा, जिस दिन उसने पहली बार बोला, क्या बोला? नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी दिन अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए। ये किसी को नहीं मालूम चला, अजामिल को मालूम नहीं चला, यमराज भी धोखा खा गए। तो इसीलिए ये शास्त्र क्या है? संसारी नाम करुण यह पुराण गुह्यम, इसे गुह्य पुराण है। ये भगवान की नाम की महिमा गुह्य है जो भागवत में बोली जा रही है। और महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे कि इस 6ठे स्कंद के दूसरे या तीसरे अध्याय के एंड में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो तीसरे अध्याय के अंत में कहते हैं कि ये जो अजामिल का प्रसंग है ये मैंने स्वयं अगस्त मुनि से सुना है। और भगवान के विग्रह को छू छू करके अगस्त मुनि बोल रहे थे कि ये सच बात है, ये सच बात है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े उत्साह से करना चाहिए, यद्यपि उसको हमको नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो भगवान छुपा के रखते हैं। बुखार आता है कि नहीं? आता है। और मान लीजिए आपने कहा प्रभु जी बुखार है, अच्छा एक बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे हाँ चला गया। भगवान ऐसा चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, ताकि दुनिया के लोग भी समझें कि भाई दुनिया के लोगों को नाम की महिमा तुरंत नहीं समझ में आए। कैसे? केवल ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड डीलर्स के द्वारा, भक्तों के मुख से वो सुनेंगे तभी वह नाम की महिमा को समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान छुपा के रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो आपसे नहीं छुपा रहे ना, आप जबकि कोई रोक रहा है आपको। और कोई प्रश्न था? स्टॉप।